इंडिपेंडेंट राय, बुद्धिजीवी की राय लेते हैं। हर्षवर्धन जी आइए। फुर्सत नहीं है लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। क्या उल्टा क्या समाज हम इस कदर बांट चुके हैं कि बिल्कुल हमारी सहनशीलता खत्म हो रही है, हम एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहते, और हम इस कदर बढ़ चुके हैं कि अगर आप मेरे नहीं है तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। हर्षवर्धन, केवल हर्षवर्धन की सुनेंगे, इनको भी मौका देना चाहिए। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाम में फंस गया इसलिए देरी हो गई। दरअसल ये जो पूरी बहस चल रही है तो उसको दो तीन संदर्भों के साथ देखा जाना चाहिए। एक तो ये है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके अपने बुद्धिजीवी हैं, उनके अपने लोग हैं, और जो आपस में बातचीत करते हैं तो उनको किस एजेंडे पर काम करना है, कैसे काम करना है, एक वो हो गए। दूसरे लोग हो गए जो किसी न किसी मीडिया हाउस में जुड़े हैं, किसी न किसी जगह पर काम कर रहे हैं, और उस काम करने के साथ उन्होंने न्यूज रूम में या अखबार के दफ्तर में या किसी मीडिया संस्थान में एक माहौल बनाया कि पत्रकार कैसा होगा। तो ऐसा 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 एक तय खांचा तैयार किया गया। उस तय खांचे के अगर आप बाहर हैं तो आप पत्रकार और बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। तीसरे लोग कौन हो गए? जो पत्रकारिता जीवन में कभी नहीं की, जिन्होंने कभी भी किसी अखबार में काम नहीं किया, वो एक खास व्यक्ति को, संस्था को, लोगों को, विचार के लोगों को टारगेट करने के लिए एक पत्रिका चलाते हैं या कोई अपना एक कह दें पोर्टल चलाते हैं, और उस आधार पर अपने आप को पत्रकार कहते हैं। अब इन तीन कैटेगरी के बीच में जो निष्पक्ष पत्रकार होगा, या जो कहें कि जिसको सीधे सीधे कोई एलिनेशन नहीं है, हो सकता है कि वो कभी राइट सोचता हो, कभी लेफ्ट सोचता हो, कभी सेंटर सोचता हो, उसके लिए स्पेस की समस्या है। अब उस स्पेस की समस्या कैसे होती है उसका छोटा सा उदाहरण देखिए। जब हम गौरी लंकेश की हत्या की बात कर रहे थे, संयोगवश जो जितने जगह प्रदर्शन हुए, तो मैं दिल्ली में था तो दिल्ली के प्रदर्शन में गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रदर्शन में जो लोग मंच पर आए वो कौन थे? कन्हैया कुमार, शैला राशिद, सीताराम येचुरी, डी राजा, शोभा ओझा, योगेंद्र यादव। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारे लोग हैं इन्होंने सामाजिक सरोकार की वजह से, गौरी लंकेश जो एक पत्रिका निकालती थी, उनकी हत्या हुई उस चिंता की वजह से वहां वो आए। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी पत्रकार की हत्या भर नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है जिसको दूसरे विचार के लोगों ने हत्या कर दी। अब यहीं पर आकर बुद्धिजीवी पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस राज्य में जो हत्या हुई है वहां के मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? कि आपकी दोस्त की हत्या हो गई तो क्यों हो गई? फिर सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा या वो दबाया जाएगा या वो मारा जाएगा। जी हर्ष, अपनी बात आप संक्षेप में रखें।